सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के NCERT मैथ से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को और इसकी प्रश्नावली है 3.6। तो इस प्रश्नावली का और ये वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर दूसरे से दूसरा और पहला, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों रैखिक समीकरण युग्मों के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनका फिर हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यहाँ पर 20 किलोमीटर क्या है, दूरी है, और यहाँ पर 4 किलोमीटर दूरी है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हम देखते हैं ऋतु धारा में, यानी ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितनी दूरी तैर रही है, 20 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत, 2 घंटे में कितना दूरी तैर रही है, ये 4 किलोमीटर। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्थिर जल में धारा की चाल और स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल क्या करनी होगी, पता करनी होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान के चलेंगे कि जो ऋतु है, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से हम मान लेंगे धारा की चाल इसको मान लें 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हमने मान लिया, स्थिर जल में जो ऋतु है उसकी तैरने की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो धारा की जो चाल है, धारा जो बह रही है उसकी चाल 22 किलोमीटर घंटा। अब यहाँ कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखो धारा के अनुकूल, यहां पर धारा के अनुकूल औसत चाल कहें या इसको, या फिर कुल चाल। ठीक है, धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, औसत चाल नहीं, कुल चाल इसकी। ठीक है, तो धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो दोनों जुड़ जाएंगी, x + 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां इधर को तो पानी बह रहा है, इधर को, तो इस पानी की जो चाल है वो प्लस यहां पर ऋतु जो चल रही है इसमें, इसकी ऋतु की जो चाल है, वे दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये तो हो गया अनुकूल। प्रतिकूल में क्या होता है, ये धारा बह रही है इधर को, ठीक है, और ऋतु इधर को आ रही है, तो ये इसको क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, रोकेगा। तो इसमें से इसकी चाल घटा दी जाती है, तो यहाँ पर x - 22 हो जाएगी टोटल। ठीक है, तो अनुकूल में हम जोड़ देते हैं, प्रतिकूल में क्या कर देते हैं, हम चालों को घटा देते हैं, तो कुल चाल निकल के आ जाती है इसकी। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल जो चाल है वो x + 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो धारा के अनुकूल 2 घंटे में समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 2 घंटे, समय बराबर 2 घंटे है। और दूरी कितनी है, दूरी है बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो धारा के अनुकूल चाल ये हो गई, समय ये हो गया, दूरी ये हो गई। तो दोनों को, तीनों का भी एक सूत्र होता है इसका, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस सूत्र से अब हम इसको आगे लिखेंगे। तो देखो यहां लिखेंगे धारा के अनुकूल 2 घंटों में 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। ठीक है, कितना, 20 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटा। तो यहाँ पर जो चाल है उसकी, तो वो कुल चाल क्या है, तो x + 22, तो यहाँ पर चाल यहां लिखेंगे
धारा के अनुकूल चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी बट्टे समय है कुल दूरी बट्टे समय, या फिर धारा के अनुकूल, हाँ दूरी बट्टे समय से लिख देंगे समय। तो दूरी जो चाल है वो तो है x प्लस वाई बराबर दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 20 किलोमीटर, 20 बट्टे समय दिया है 2 घंटे, 2 से इसको काटेंगे 2 धाएं 20, यहां से मिलेगा x प्लस वाई बराबर 10, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से धारा के प्रतिकूल, ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल जो चाल होगी वो क्या होगी इसकी, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि वो विपरीत आ रही है इसलिए उसकी चाल हमने घटा दी, ऋतु की चाल से धारा की चाल को क्या कर दिया, कम कर दिया, घटा दिया, तो ये हो गई उसके प्रतिकूल चाल। अब यहाँ पर सवाल में कहा गया है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो समय दिया गया है कितना, समय 2 घंटे दिया गया है, 2 घंटा, और दूरी कितनी दी गई है, दूरी बराबर दी गई है कि 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो यहां से ये लगाएंगे धारा के प्रतिकूल चाल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे यही दूरी बट्टे समय। तो चाल कितनी है धारा के प्रतिकूल जो चाल है वो x माइनस वाई है, x माइनस वाई बराबर दूरी है 4 किलोमीटर, समय दिया 2 घंटे, तो 4 बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x ऋण वाई बराबर 2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 है ये है, और समीकरण नंबर 2 ये है, यहां पर y का गुणांक 1 है, यहां पर y का गुणांक 1 है, और दोनों कैसे हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, तो विपरीत चिन्ह के हैं तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो यहां से हमें x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, अब यहां पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1, दूसरा है x ऋण वाई बराबर 2, ये है समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, जोड़ने पर ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, x और x 2x हो जाएगा जोड़ने पर, 10 और 2 12, 2 से काट देंगे 2 6 12, x बराबर आ गया 6, ये x बराबर 6 आ गया, x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, जब x का मान समीकरण 1 या 2 में रखोगे तो वहां से हमें y का मान मिलेगा, ठीक है, इसलिए हम समीकरण 1 या 2 में रख दे, किसी में रख दे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख दे रहा हूं पुनः, x प्लस वाई इजिकल टू 10, ये समीकरण 1 है, यहाँ x का मान रख रहा हूं मैं 6 धन y बराबर 10, तो यहाँ y प्लस का इधर ही रहेगा, 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर में 10, और 6 इधर लेके आए तो ऋण के हो जाएंगे। अब यहाँ से y बराबर क्या होगा, 6 में 10 में से 6 कम करेंगे तो 4, ये y का मान आ गया। तो हमने ऋतु की स्थिर जल में जो चाल मानी थी तैरने की वो क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x बराबर कितना है, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिख देंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसी प्रकार से धारा की जो चाल आई है वो y है, धारा की चाल यानी y बराबर कितना है, y बराबर 4, तो ये है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल की जो यूनिट होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ पर लिए तो किलोमीटर प्रति घंटा ही हम लगाएंगे, ठीक है। और जो रैखिक समीकरण युग्म है इसके, रैखिक समीकरण
युग्म। तो रेखिक समीकरण युग्म को यहां पर लिख दें हम। पहला है x प्लस वाई इजिकल टू 10, ये एक समीकरण। दूसरा है x ऋण वाई बराबर 2, ये है समीकरण नंबर 2। तो ये है रेखिक समीकरण युग्म और ये इसकी चालें थी। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें कहा गया है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यहां देखें, तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहां पर इनको हम क्या कर लें, मान के चलेंगे कि माना एक या फिर माना एक महिला इस काम को पूरा करने या एक महिला को इस काम को पूरा करने में एक महिला को इस काम को पूरा करने में लगा, यह समय लिख दें या दिन, बराबर x दिन। x दिन में वो एक महिला काम करेगी। इसी प्रकार से हम लिख देंगे कि एक पुरुष द्वारा इसी कार्य को करने में लगा समय बराबर समय 22 दिन। एक महिला एक काम जो है वो पूरा अकेली करेगी तो x दिन में करेगी। इसी प्रकार से एक पुरुष द्वारा उसी कार्य को करने में जो लगा समय है वो 22 दिन मान लेंगे। तो ये हमने मान लिया है कि एक महिला किसी कार्य को, एक कार्य है उसको x दिन में कर रही है और उसी कार्य को एक पुरुष जो है वो 22 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पर बात ये कही गई है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं, साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब यहां देखें, एक दिन का काम निकाल लें हम। कितना निकाल लें, एक दिन का। तो एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर, तो कार्य तो एक ही है और एक दिन में कर रहे हैं। तो देखो एक दिन में x कार्य कर, मतलब एक कार्य को करने में x दिन लग रहे हैं। तो यहां पर एक दिन में जो महिला कार्य करेगी वो क्या करेगी, 1/x भाग कार्य करेगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक पुरुष द्वारा इसी कार्य को करने में लगा समय जो है वो 22 दिन है। तो यहां पर एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1/22 भाग। ठीक है, अब यहां देखो सवाल में ये कहा गया 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो दो महिलाओं द्वारा कितने दिन में, 4 दिन का ले रहे हैं हम। 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में, या फिर 2 महिलाओं द्वारा एक दिन का निकाल ले रहे हैं। ठीक है, 2 महिलाओं द्वारा
एक दिन में किया गया कार्य बराबर ये 2/x हो जाएगा भाग 2/x भाग। इसी प्रकार से 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर ये 5/22 भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात ये कही गई है कि 2 महिलाएं वो 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। काम कितने हैं? 1 हैं। ठीक है, तो ये तो भाग हो गए, ये दोनों भाग टोटल कितने का काम के बराबर है? 1 काम के बराबर। अब अगर इनमें 4 दिन का यानी 4 दिन में कितना काम करेंगे? 1 काम करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ के 4 का गुणा करते हैं तो 1 काम ही तो होगा कंप्लीट। तो यहां पर 2 महिलाएं 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुष द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य बराबर 1। यानी कि दोनों 2 पुरुष और 5 दो महिलाएं और 5 पुरुष दोनों मिलकर के 4 दिन में क्या कर रहे थे? 1 कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर 2 महिलाओं का जो कार्य था कुल भाग कार्य का ये 2/x था, तो यहां पर 2/x भाग प्लस और ये 5 पुरुष का था कितना? 5/22। और कितने दिन काम करेंगे? 4 दिन। तो 4 का गुणा कर देंगे बराबर कितना काम करेंगे? 1 काम। 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8/x धन और 4 पंजे 20/22 बराबर 1। अब हम इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से यहां पर हम दूसरी शर्त के अनुसार इसमें कहा गया है जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष। ठीक है, तो यहां पर 3 महिलाओं द्वारा ऐसे लिखेंगे 2 महिलाओं द्वारा एक दिन का काम, तो यहां लिखेंगे 3 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर, तो ये हो जाएगा 3/x भाग। इसी प्रकार से 6 पुरुष द्वारा, ठीक है, 6 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर, तो ये हो जाएगा 6/22, क्योंकि एक पुरुष कितना कर रहा था एक दिन में? एक पुरुष कर रहा था कुल काम 22 दिन में। ठीक है, तो यहां पर एक पुरुष द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जा रहा था? 1/22, तो 6 दिन में कितना करेगा? 6/22। अब यहां टोटल 3 महिलाएं और 6 पुरुष दोनों मिलकर इसको 3 दिन में पूरा करते हैं, तो यहां पर 3 महिलाओं प्लस 6 पुरुष दोनों मिलकर के, ठीक है, 3 महिलाएं और 6 पुरुषों द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य बराबर कितना है बताओ? एक ही कार्य तो करेंगे, टोटल काम कितने थे? एक ही था, तो 3 महिलाएं और 6 पुरुष दोनों मिलकर के 3 दिन में क्या कर रहे थे? एक काम कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पर 3 महिलाओं का जो कुल कार्य का भाग है वो 3/x है, तो 3/x धन 6/22 इसका है, 6/22 और कितने दिन में करना है? यहाँ 3 में, तो 3 का गुणा कर देंगे बराबर, ये एक कार्य के बराबर हो गया। अब यहां से इसका गुणा करेंगे 3 × 9/x धन 3 × 18/22
y बराबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो 9/x यहां पर है और यहां पर 8/x है, यहां पर 18/y है, यहां पर 20/y है। तो यहां पर या तो इनको रेखीय समीकरण ये को बना ले, यहां पर 1/x और 1/y की जगह पर कुछ रख लें मान के, ठीक है, तो इसको हल कर लें, या फिर इसको सीधे सीधे करेंगे गुणा तो भी कर सकते हैं यहां पर। तो ऐसे ही कर ले रहे हैं, समीकरण यहां पर दिया गया है तो इसमें 1 में 8 का गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 में हम 9 का गुणा कर रहे हैं, तो यहां पर 9 8 72 हो जाएगा और यहां पर 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 को, या फिर ऐसे मत करो, ऐसे तो तुम्हें दिक्कत होगी, फिर हम इसको मान के कर ले रहे कि समीकरण बना रहे। देखो समीकरण 1 व 2 में 1/x बराबर यहां पर a रख ले रहे हैं, कॉमा 1/y बराबर b रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 ये है। अब यहां देखो इसके बाद साथ में एक गुणा कर दूं तो ये 1/x हो गया और 1/x की जगह पर मैं क्या रख रहा हूं बताओ, a, तो यहां से हो जाएगा 8a प्लस यहां 20 गुणा a कर दूं तो ये 1/ क्या होगा y, और 1/y की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं b, तो ये 20b हो जाएगा, 20b बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 3 इसी प्रकार से इसमें रखेंगे, तो यहां पर 1 का रखेंगे गुणा के साथ तो 1/x का मान है, तो यहां पर 9a प्लस यहां पर 18b बराबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब यहां दोनों में क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 3 व 4 में ऐसे लिखें, समीकरण 3 को 9 से गुणा करें, समीकरण 3 को 9 से व समीकरण 4 को 8 से गुणा करके, ठीक है, घटाने पर। अब देखो 9 का और 8 का गुणा क्यों कर रहे हैं, यहां पर अगर 9 का गुणा कर देंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, 72, और यहां 8 का गुणा करेंगे तो 8 9 72, तो दोनों ये घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहां पर गुणा कर दिया। अब देखें इसमें 9 का और इसमें 8 का, तो 9 का गुणा करेंगे 9 8 72a प्लस, और ये 9 दूनी 18 180b बराबर 9 एकम 9, इसको समीकरण नंबर 6 दे देंगे। इसमें यहां 4 है, इसको 5 दे देंगे, ये समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब यहां 8 8 ने 72a प्लस 18 8 144 b बराबर, और 8 एकम 8, इसको समीकरण नंबर 6 क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटाएंगे यहां पर माइनस, यहां माइनस और यहां माइनस, ये दोनों प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां बचेगा क्या, 180 में से 144 भी कम करोगे तो प्लस का, 180 है तो प्लस का ही बचेगा यहां पर, तो यहां b 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 4 गए तो 3, 7 में से 4 गए तो 3, और बराबर में क्या मिलेगा, 9 में से 8 कम करोगे तो 1, यहां से b बराबर मिलेगा हमको 1/36, ठीक है। तो ये b, अब b का मान उठा करके हम समीकरण इसमें रख दें 3 में, तो यहां से हमें a का मान भी मिल जाएगा, तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 है 8a धन 20b, तो 8a धन 20 और b का मान है 1/36 बराबर में कितना है 1 है, इसको काट देंगे 4 से, 4 पंजे 20 और 4 ने 36, 8a धन
5/9 बराबर 1। 8a धन इधर इसको क्या कर दें, पक्षांतर कर दें इसका, बराबर में 1 ऋण का हो जाएगा 5/9। इसके बट्टे 1 लासा ले लेंगे तो यहां से हमें मिलेगा, ये लिख लें 8a बराबर 1 ऋण 5/9। ठीक है, तो यहां से इसके बट्टे 1 8a बराबर लासा ले लेंगे 9, 9 एकम 9 ऋण 5 एकम 5, तो 8a बराबर 9 में से 5 कम करोगे तो कितना बचेगा, 4/9। अब यहां से 8 दल ले जाएंगे तो a बराबर होगा 4/9 गुणा 8, यानी कि a बराबर यहां से मिला 4/9 अट्ठे, या फिर इसको काट लेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 9 दूनी 18, कितना मिलेगा 9 दूनी 18। नौ एक तो ऊपर हो गया और 9 दूनी 18, तो यहाँ नीचे 18। अब इसको हम, ये a का मान, अब देखें यहां पर हम a और b के मान, ये जो a और b के मान हमने निकाले हैं, ये b का मान है 1/36 और a का मान आया है 1/18। तो इन दोनों मानों को उठा करके हम कहां रख दें, यहां रख दें, यहां 1/x बराबर a और 1/y बराबर b में, तो यहां से हमें x और y के मान मिल जाएंगे, जो कि x और y क्या है, यहाँ पर एक महिला को इस काम को पूरा करने में लगा समय है और एक पुरुष को द्वारा इसी कार्य को पूरा करने में लगा समय, तो ये y है, तो यहां से x और y हमें निकालने हैं। ठीक है, तो यहां पर अब देखो, ये a बराबर 1/18 समीकरण 1/x बराबर a लिखा था, में रखने पर तो यहां रखेंगे 1/x बराबर 1/18, कैंची का गुणा करेंगे तो x का 1 के साथ x बराबर 18 एकम 18, तो यहां से x बराबर कितना आ गया, 18 दिन आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से y बराबर निकालना है हमको, y बराबर निकालना है, तो y बराबर निकालने के लिए यहाँ पर समीकरण में देखो b बराबर कितना दिया है 1/36 और b बराबर 1/36 कहाँ रखना है, 1/y बराबर b में। ठीक है, तो b बराबर 1/36 समीकरण 1/y बराबर b में रखने पर, यहां रख दें इसको, रखने पर, तो यहां से 1/y बराबर b का मान 1/36, कैंची का गुणा करेंगे तो यहां से y बराबर कितना मिलेगा 36, तो ये 36 दिन पुरुष द्वारा लग रहे हैं और ये 18 दिन एक महिला द्वारा लग रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दें एक महिला द्वारा अकेले, या फिर महिला द्वारा अकेले लिख दें, या एक महिला द्वारा पूरा काम करने में लगा समय या दिन बराबर, समय या दिन x बराबर, ये x बराबर क्या है, x बराबर 18 दिन, 18 दिन तो वो महिला, 18 दिन में एक महिला पूरा काम करेगी, और इसी प्रकार से एक पुरुष द्वारा उसी कार्य को, उसी काम को पूरा करने में लगा समय बराबर, ये समय बाई लिया था हमने, बाई बराबर, और बाई बराबर कितना आया है 36, तो यहाँ 36 दिन। अब यहाँ रेखिक समीकरण युग्म लिखने हैं, रेखिक समीकरण युग्म, तो रेखिक समीकरण युग्म इधर लिखे हुए हैं, देख लें यहाँ पर। पहला तो ये है हमारा रेखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर ये 8/x धन 20/y बराबर 1
और दूसरा यहाँ है हमारा कौन सा, ये दूसरा ये है। तो इसको लिख देंगे 8/x धन 8/x धन 20/y बराबर 1, ये तो समीकरण 1 है। और दूसरा है यहाँ पर कौन सा, ये 9/x धन 18/y बराबर 1, 9/x धन 18/y बराबर 1, ये समीकरण 2। तो ये तो हो गया रेखीय समीकरण युग्म और ये हो गए इसके x और y के मान, ठीक है, जो कि इतने दिनों में पूरा करेगी एक महिला और एक पुरुष। तो आज इस वीडियो में यही, ठीक है, एक बार इसका इधर से पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर इधर आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आज यहाँ तक, धन्यवाद।